हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी मांडवी का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। अब गतांग से आगे। महाराज दशरथ का यह कथन सुनकर युधाजीत को तो प्रसन्नता का अनुभव होना ही था, लेकिन कैकेयी ने सज्जल होकर कहा, जाइए, छोड़िए महाराज, आप भी क्या बात लेकर बैठ गए। इसमें संकोच क्या महारानी, मैं तो इन्हीं की बात को बढ़ा रहा हूँ। जब तुम इस महल में आई थी तब भी यह राजभवन, यह अयोध्या, यह राजमार्ग इसी प्रकार प्रकाशमान हो उठे थे। और सच कहूँ तो अयोध्या को अपने ऊपर उस दिन गर्व हुआ था। आज भरत की पत्नी मांडवी आई हैं तो भी यह महल उसी प्रकार प्रकाशित हो रहा है। मैं तो इस प्रकार की निरंतरता की बात कर रहा हूँ और प्रभु करें यह प्रकाश आने वाली संततियों को भी इसी प्रकार प्रकाशित करता रहे। यह कहते हुए महाराज अपने राज्य कार्य में व्यस्त हो गए और युधाजीत और कैकेयी भरत और मांडवी के नलिहार जाने की योजना बनाने लगे। मांडवी ने युधाजीत के समीप आकर उनके पैर छुए और फिर माँ कैकेयी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और फिर स्थान ग्रहण किया। युधाजीत से ही उसे यह मालूम हुआ कि माता कैकेयी के पिता आजकल वृद्धावस्था के कारण रुग्ण हैं और मामा युधाजीत स्वामी को लेने आए हैं। वह तो लेने पहले ही आए थे, लेकिन जब यहाँ उन्हें मालूम चला कि ये लोग महाराज दशरथ के साथ राम के विवाह में गए हैं तो युधाजीत वहीं जनकपुरी चले गए। विचार यह था कि राम के विवाह के बाद वह जनकपुरी से भरत को ननिहाल ले जाएंगे, लेकिन वहाँ तो राम के साथ साथ शेष 3 भाई भी विवाह बंधन में बंध गए, क्योंकि महाराज जनक की एक बेटी तो नहीं थी, उनकी 4 बेटियाँ थीं, 2 अपनी और 2 भाई कुशध्वज की। इसलिए जब विवाह हो ही रहा है और एक राजकुल से उत्तम सुयोग बना ही है, क्यों ना उसका पूरी तरह बना लिया जाए। महर्षि तैतानंद और मुनि विश्वामित्र का परामर्श, महर्षि वशिष्ठ की स्वीकृति, इन सब ने ऐसा सूत्र बना दिया कि महाराज दशरथ भी यह स्वीकार कर गए। विवाह तो पुत्रों का करना ही है, संभवतः इससे अच्छा सुयोग्य फिर ना मिले, और वह विवाह हो गया। माता कैकेयी से ही मांडवी को यह ज्ञात हुआ कि लक्ष्मण तक तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात था कि महाराज जनक की 2 पुत्रियां हैं, सीता और उर्मिला। राम के साथ महाराज जनक ने सीता का विवाह करके उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से कर दिया होगा। लेकिन जब भरत माँ के सामने आकर खड़े हुए तो कैकेयी के चौंकने की बारी थी। भरत और मांडवी की आरती करते समय वह अत्यंत प्रसन्न भी थी, क्योंकि उनकी भी बहू आई थी, लेकिन वह बहू के आगमन के लिए स्वयं को तैयार नहीं कर पाई थी। और फिर धीरे धीरे महारानी कौशल्या के साथ आरती करते हुए वे सामान्य हो आई थीं। और रानी कैकेयी ही क्यों, इस विचित्र आश्चर्य में डालने वाले दृश्य को देखकर तो कौशल्या भी और सुमित्रा भी अचंभे में रह गई थीं। जब चारों पुत्र सिर पर सेहरा बांधे अपनी अपनी पत्नियों के साथ उनके सामने आकर खड़े हुए थे। युधाजीत अब अपनी बहन कैकेयी से जाने का कार्यक्रम निश्चित करके विश्राम के लिए चले गए। कैकेयी अपने महल में चली गईं और भरत और मांडवी अब दोनों अपने कक्ष में अकेले रह गए। अब तो आप मेरे साथ नाना के यहाँ चल रही हैं। हाँ, नाना के यहाँ ही क्यों, मेरा तो संपूर्ण जीवन आपके साथ बंधा है। जहाँ भी आप आदेश करेंगे, जहाँ जाएंगे, मुझे ले जाना चाहेंगे, वहाँ मुझे जाना ही होगा। नहीं मांडवी, मैं तुम्हें अपनी इच्छाओं का दास नहीं बनाना चाहता। तुम अपने निर्णय लेने में पूरी स्वतंत्रता है। अब देखो, मैं ननिहाल जा रहा हूँ, मामा ने कहा है तुम तो साथ चलो, लेकिन यदि तुम चाहो तो तुम पर कोई बाध्यता नहीं है। आपने मुझे अपने से अलग कैसे जान लिया देव? पत्नी तो पति की परछाई होती है। जिस प्रकार सुई आगे चलती है और धागा उसका अनुसरण करता है, उसी प्रकार पत्नी अपने पति का अनुसरण करती है। मेरी भी इससे अलग गति नहीं है। नहीं मांडवी, नारी का भी अपना व्यक्तित्व होता है। बताएंगे माता कौशल्या का, माता कैकेयी तथा माता सुमित्रा का व्यक्तित्व क्या है? तीनों ही अवध की महारानियां हैं, यह तो मैं भी जानती हूँ। फिर जानना क्या चाहती हो? यही कि इन तीनों की स्वतंत्र सत्ता आप किसमें मानते हैं? मैं माता सुमित्रा और कौशल्या की बात तो नहीं करता, लेकिन माता कैकेयी के बारे में सुना है कि उन्होंने महाराज के साथ राजनीति और युद्ध में बराबर हिस्सेदारी की है, और कई बार तो महाराज को उनका निर्णय मानना पड़ा है। इसके बाद भी स्वामी, नारी पुरुष के साथ ही पूर्ण होती है और पुरुष नारी के साथ पूर्णता पाता है। दोनों अलग अलग एक दूसरे का अभाव अनुभव करते हैं। ऐसे ही कितनी देर तक भरत और मांडवी नारी की समाज में स्थिति, उसकी स्वायत्ता और स्वतंत्र व्यक्तित्व जैसे विचारों पर विचार विमर्श करते रहे।
भरत का तर्क यह था कि नारी को भी अपने व्यक्तित्व के प्रति सजग रहना चाहिए। हालांकि यह तर्क अपने आप में विवादास्पद था, क्योंकि कोई भी पुरुष स्त्री की पूर्णता स्वतंत्रता नहीं स्वीकार कर सकता। इससे उनकी सत्ता पर प्रभाव पड़ता है। जबकि मांडवी का तर्क यही था कि व्यक्तित्व से बड़ी वस्तु जो नारी के लिए महत्वपूर्ण होती है वह है परिवार को एक संगठित इकाई के रूप में बनाए रखना, ताकि समाज में उसकी अपनी एक संयुक्त प्रतिष्ठा हो, और इसका सारा दायित्व नारी को ही वहन करना पड़ता है। इसलिए नारी ही एक ऐसा प्राणी है जो दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति जानकर सदैव एक खूंटे से बंधी गाय की तरह आचरण करते हुए अपने पति की परछाई बनकर रह जाती है। पति पर भी निर्भर करता है कि वह अपने साथ परछाई को स्वीकार करे अथवा उसे अस्वीकार कर दे। युधाजीत को जाना था, इसलिए अगले दिन सारी तैयारी कर दी गई थी। महाराज दशरथ ने खुद पुत्र भरत और मांडवी के साथ शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति को भी भेज दिया। मन में भाव यही था कि शत्रुघ्न अभी छोटा है, उनके खाने खेलने के दिन है, राज्य की जिम्मेदारी में अभी उसे क्यों फंसाया जाए, वह भी कुछ दिन भरत के साथ देशाटन कराए। राम और लक्ष्मण को जब यह ज्ञात हुआ कि भरत शत्रुघ्न ननिहाल जा रहे हैं, मांडवी श्रुतकीर्ति भी साथ जा रही हैं, तो भाई की अनुपस्थिति होने का कष्ट तो उन्हें अवश्य हुआ, क्योंकि अभी तक वे भरत के साथ अधिक समय नहीं बिता पाए थे। भरत बचपन में ही ननिहाल चले गए थे। चारों भाइयों को साथ रहने का अवसर पहली बार अयोध्या में आया था, लेकिन विधि को शायद यही स्वीकार हो। राम इसी विधाता की इच्छा जान चुप रह गए, न भरत के जाने का विरोध किया और न ही अपना दुख प्रकट किया। देखते रहे चुपचाप भरत को जाते। राम का यह भ्रातृ भाव जितना भरत के प्रति था, भरत भी उससे कहीं अधिक राम के प्रति भावुक थे, और उससे कहीं आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिर चारों भाई राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न एक ही खीर पान के अंग तो थे। एक दूसरे से बेलग होते हुए इनके मन में बिछुड़ने का भाव उत्पन्न होना तो स्वाभाविक था। सबसे अधिक दुख मांडवी को हुआ, क्योंकि वह तो विवाह के समय ही बहुत दिन बाद सीता से मिली थी और अब उसे पति के साथ उनकी ननिहाल जाना पड़ रहा था। पति के साथ जाने का सुख उसे कम नहीं था, लेकिन सीता दीदी के साथ कब कितने दिन बाद मिल पाएगी, वह इसका अनुमान कैसे लगाया जा सकता था। उसके मन में रह रहकर एक अनागत अनिष्ट की रेखा फड़क रही थी। सीता से मिलते हुए, गले लगते हुए और अपने मनोभावों को प्रदर्शित करते हुए मांडवी की आंखों में आंसू आ गए थे। सीता ने भावुक होकर पूछा, अरे पगली, तुम अपने पति के साथ जा रही हो, इसमें रोने की कौन सी बात है? तब मांडवी के मुंह से यही निकला, दीदी पता नहीं क्यों विवाह के समय तुम्हें साथ जानकर पिता का घर छोड़ना और उस घर के छूटने की पीड़ा का अनुभव हुआ ही नहीं, क्योंकि तुम हमारे साथ थीं। एक अपनापन बना हुआ था, पर आज यहाँ से जाते हुए पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं अब विदा हो रही हूँ अपने पीहर से। हट पगली, कहीं ऐसे भी कहते हैं? माता कौशल्या ने सीता को रोकते हुए कहा, नहीं बहू, ऐसे मत कहो। मांडवी ने वास्तव में सच ही कहा है। बड़ी बहन माँ के समान होती है और वह तुमसे अलग होते हुए इस समय यही महसूस कर रही है, मानो यह अपनी माँ के घर से जा रही हो। सीता भी अभी बालक ही तो थी। उम्र के 2-4 साल मांडवी से ज़्यादा अनुभव के होने पर उससे इतनी गंभीरता से मांडवी की बात को समझा ही नहीं था। लेकिन जब कौशल्या माँ की बात सुनी तो आंखों से आंसू उमड़ पड़े और उसने भाव विहल होकर मांडवी को गले लगाते हुए कहा, अरे पगली, ऐसे रोते हैं? और तू तो अपने पति के साथ जा रही है, फिर तेरे साथ श्रुतकीर्ति भी तो जा रही है और सदा के लिए तो जा नहीं रही हो, कुछ ही दिनों में तो तुझे लौट आना है। फिर सांत्वना देने के भाव से सीता ने कहा, रो मत मेरी बहन, जल्दी ही आ जाओगी। कहने को तो सीता ने कह दिया, लेकिन मांडवी के यह भाव जानकर वह स्वयं में एक बड़प्पन अनुभव कर रही थी, जिसमें बहनों का प्यार उससे स्नेहिल ममता की मांग कर रहा था। सीता ने मांडवी का माथा चूमते हुए उसे धीरे धीरे रथ पर बैठा दिया। उर्मिला भी साथ थी, लेकिन वह तो स्वयं मांडवी के जाने से भीतर ही भीतर अकेलेपन का अनुभव कर रही थी, इसलिए पीछे पीछे चल रही थीं। जब मांडवी रथ पर सवार हुई और उसने रथ द्वार से सीता को देखा तो पता नहीं उसे लगा अब दोबारा सीता दीदी से भेंट हो पाएगी या नहीं। माता कौशल्या, केकई और सुमित्रा, महाराज दशरथ, गुरु वशिष्ठ आदि सभी परिवारजन देखते रहे। राम और लक्ष्मण भी सीता और उर्मिला के साथ भावुक हुए और इस विदा बेला में अपने साक्षी दे रहे थे। और रथ पर बैठे भरत, शत्रुघ्न, मांडवी और श्रुतकीर्ति सहित मामा युधाजीत के साथ ननिहाल की ओर चल दिए। इधर भरत का रथ ननिहाल के लिए चला और उधर महाराज दशरथ को यह लगा मानो अयोध्या एक बार फिर खाली हो गई।
पता नहीं क्यों महाराज दशरथ को अब यह लगने लगा उनके 4 पुत्र हैं अवश्य, पर यह कोई ईश्वरीय श्राप है कि एक समय में उनके पास कभी 2 पुत्र से अधिक नहीं रहे हैं। पहले जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो उस समय चारों ही बाहर रहे, फिर भरत और शत्रुघ्न ननिहाल चले गए। ये लोग अभी लौटे भी नहीं थे कि महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। अब ये चारों विवाहित होकर पहली बार अयोध्या में सुखपूर्वक रहने की स्थिति में आए थे कि युधाजित भरत और शत्रुघ्न को ले गए। उनकी चारों ही पुत्र वधुएं सर्वगुण संपन्न और सुशील मिली हैं, एक से बढ़कर एक गुणी हैं, किंतु मांडवी बहुत अधिक संकोची और संवेदनशील है। स्वयं महाराज दशरथ के मन में यह विचार उठा कि पता नहीं अब वह अपने जीवन के आखिरी क्षण में भरत मांडवी आदि से मिल भी पाएंगे कि नहीं। बड़ी त्रासदायी होती है पिता की यह वेदना। इधर स्वयं महाराज दशरथ अपने पुत्रों पुत्रवधुओं के इस अल्पकालीन गमन के कारण चिंतित हो रहे थे। उन्होंने युधाजित के साथ उन्हें भेजते समय कोई आनाकानी नहीं की। वे जानते थे कि युधाजित उनकी प्रिय पत्नी केकई के भाई हैं, शायद यही भाव माता केकई के मन में रहा हो। लेकिन शाम ढले जब वह अपने महल में आए तो आज पहली बार उन्हें मांडवी की बजती पायल नहीं सुनाई दी। छोटे छोटे महावल लगे पैर, गोरी कलाइयाँ और उसमें लंबे घूंघट को संभाले लाज में सिमटी उनकी पुत्रवधू आज संध्याकालीन दीपक जलाते हुए उनका आशीर्वाद लेने नहीं आई। अभी कुछ दिन पहले की बात तो है कि भरत के साथ विवाहित मांडवी ने इस महल में अपने चरण रखे थे और ऐसा लगा था मानो यह पूरा भुवन दिव्य गंध से महक उठा हो। चारों तरफ बाद ही बात बज उठे थे कि कहीं क्षण भर को रुक गई। सामने देखने लगी, एक परछाई उन्हीं की ओर चली आ रही थी। केकई छिटकी और बोली, कौन? आगंतुक ने मुंह से कोई उत्तर नहीं दिया। उसी तरह घूंघट में राज्य मर्यादा को छिपाए चरणों में झुक प्रणाम कर लौट गई वह परछाई। केकई को लगा यह केवल औपचारिकता मात्र थी, अनुभव की, क्योंकि न आते समय न जाते समय पायल बोली थी, पैरों की महावर भी नहीं चमकी थी। तो यह कौन? केकई सोच रही थी। अवश्य ही यह उसकी अपनी पुत्रवधू थी, से शिक्षा थी। जिस प्रकार केकई के अचेतन में छा गई और दृश्य बनकर अवतरित हो गई, तभी रानी केकई को अपने पीछे अवध सम्राट महाराज दशरथ की पदचाप आती हुई सुनाई दी। महाराज ने केकई को अपने अंक से लगाते हुए कहा, क्या बात है रानी, उदास हो? क्या पुत्र और पुत्रवधू की याद आ रही है? महाराज, मांडवी ने तो कुछ ही दिनों में मुझे ऐसा कर दिया है कि वह मरजानी भुलाई नहीं भूली जा रही। जब से वह इस घर में बहू बनकर आई है, हर प्रातः संध्या आशीर्वाद लेने के लिए जब मेरे कक्ष में आती है तो उसके पैरों में लगी महावर और बजती पायल की रुंझुन मेरा मन मोह लेती है। मेरी बहू इतनी सुंदर है, इतनी भोली, उसे देखकर तो किसी भी निष्ठुर माँ के आंचल में दूध उतर आए। मुझे आज पहले ही दिन, जबकि प्रातःकाल तो वह गई ही है, इस समय अपनी मांडवी की याद आ रही है। महाराज, उसकी इतनी याद आ रही है? हाँ महाराज, आप तो सदा राज्य कार्य में व्यस्त रहते हैं और पुत्र भरत भी अपनी अनेक व्यवस्थाओं से घिरा रहता है। मैं स्त्री हूँ ना, इसलिए पुत्रवधू के साथ मेरा अधिक समय बीतता है। मैं उसकी माँ भी हूँ और सास भी, सखी भी, संरक्षिका भी। इतने थोड़े से ही समय में अपना साथ देकर उसने मुझे ऐसा कर दिया है कि उसके बिना 2 पल भी कटने बहुत भारी हो रहे हैं। फिर भावुक होकर केकई ने महाराज से कहा, महाराज कब आएगी मेरी मांडवी? महाराज दशरथ केकई की यह बात सुनकर विचार लोक में विचरण करने लगे। वे सोच रहे थे कितनी सौभाग्यशालिनी होगी वह माँ जिसके गर्भ से मांडवी ने जन्म लिया, और कितनी सौभाग्यशालिनी है मांडवी जिसको केकई जैसी माँ सास के रूप में मिली है। कितनी ममता, कितना प्यार है तुम्हारे मन में रानी, तुमने कभी इसका दर्शन हमें नहीं कराया। महाराज, पुरुष और स्त्री का संबंध सुख के लेन देन का संबंध होता है, भावना के साथ भावना के रिश्ते का होता है, लेकिन पुत्र के साथ माँ का संबंध एक तरफा होता है। हालांकि स्त्री के संदर्भ में पति और पुत्र के प्रति उसके प्रेम, समर्पण और ममता में पड़ला किस तरफ भारी है, यह कोई दूसरा तो क्या जान पाएगा। कई बार स्त्री स्वयं भी इसका विश्लेषण नहीं कर पाती। वह तो पति के प्रति भी समर्पित होती है और पुत्र के प्रति भी। नारी का वास्तविक रूप तो माँ का ही होता है और माँ वही सफल होती है जो जितना अधिक सहन करती है। पति भी यदि कुपित हो जाए तब भी वह उसका कभी अनिष्ट नहीं चाहती है, और फिर पुत्र को तो वह अपने रक्त से पालती है, भला उसका अनिष्ट कैसे चाह सकती है। नहीं महाराज, आप कल्पना भी नहीं कर सकते स्त्री की उस मनोस्थिति की
जब वह उस स्थिति में आती है तो कोई भी उसे नहीं जान पाता, केवल स्त्री जानती है। वह कुछ नहीं चाहती सिवाय इसके कि उसके अपने कहे जाने वाले पति या पुत्र केवल उसके सामने बने रहें। कई बार वह प्यार भी नहीं चाहती, प्रतिदान तो चाहती ही नहीं, क्योंकि उसके समर्पण का प्रतिदान कोई क्या दे सकता है। यह प्रसंग कल अब इससे आगे का हम श्रवण करेंगे। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।